कर्क राशि, कर्क लगन और है नवंबर। देखिए, आप लोगों के लिए कितनी दिक्कत का समय चला आ रहा है। पिछले 5 वर्ष से आप लोगों ने सिवाय दिक्कतों के कुछ नहीं देखा होगा। जिस चीज में भी हाथ डाल रहे होंगे उसमें रुकावट, सम्मान प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा, जिंदगी के सभी कष्ट सामने आ रहे होंगे। मट्टी तो मट्टी, सोना भी मिट्टी के भाव जा रहा होगा। कोई काम नहीं हो रहा, कर्जे में बन गए होंगे, बीमारियों में पैसा जा रहा होगा। एक साथ कई कई बीमारियां क्रिएट हो गई होंगी। यहाँ तक कि एक सुख आ रहा होगा तो एक सुख के साथ साथ दुख भी साथ आ रहा होगा। काम कोई भी खुशी के साथ पूरा नहीं हो रहा होगा, हर काम में दिक्कत, हर काम में परेशानी। यहाँ तक कि समझ लिए एक्सीडेंट्स वगैरह, ये सब चीज़ें आप लोगों को देखने पड़ी होंगी, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही थी। उससे पहले शनि जो था वो आपके मकर राशि में चल रहा था। मकर राशि से शनि आपके जो है ऑरा को देख रहा था, आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा था, तो वहाँ पर भी दिक्कत थी 2.5 साल। और फिर अष्टम में था जो आपके अभी 29 मार्च तक है, तो वो भी दिक्कत ही है। ढैया, अब ढैया समाप्त होने को जा रही है, और पिछले दिनों में तो रेट्रो हो गया था अक्टूबर से गुरु, तो गुरु की ब्लेसिंग भी दूर हो गई थी। अब गुरु आपके जो है 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो मार्गीय हो गया है, मार्गीय हो गया 4 फरवरी को मार्गीय हो गया है। और यहाँ पर शनि 29 मार्च को ढैया समाप्त कर देगा। तो ढैया बहुत बड़ी दिक्कत दे रही थी आपको। ये समझ लिए जीवन के पिछले 5 वर्ष ऐसे दिक्कतों भरे गुजरे होंगे कि किसी ने उससे पहले वो जीवन में वो वर्ष नहीं देखे होंगे। जो आप लोगों ने झेले हैं पिछले 5 वर्षों में, वो दिक्कतें झेली होंगी, वो परेशानी देखी होंगी, वो काम बिगड़ते हुए देखे होंगे कि कभी जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। आप लोग आकाश से जमीन में गिर गए होंगे, इस करीब कंडीशन हुई होगी। व्यापार था तो व्यापार बंद हो गया होगा, नौकरी थी तो नौकरी में आपका एकदम से डिमोशन हो गया होगा, या नौकरी प्राइवेट थी तो छूट गई होगी, या नौकरी होगी तो लाछन लग गया होगा, बदनामी हुई होगी। रेस्पेक्ट जो आपकी चली आ रही थी पिछले 20 वर्षों से, वो रेस्पेक्ट सब समाप्त हो गई होगी। कोई चीज़ काम बन के नहीं दे रहा होगा, कोई सफलता पास नहीं आ रही होगी, दिक्कतों के अंबार लगे हुए होंगे। कोई खुशी, कोई सपना साकार नहीं हो रहा होगा, कोई खुशी नहीं मिल रही होगी। बच्चों की तरफ से भी रिलीफ नहीं मिल रहा होगा, माता पिता की तरफ से भी दिक्कत होगी, माता पिता की हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी। माता पिता, किसी ने माता पिता का वियोग भी सहा होगा, किसी ने माता पिता से दूरी भी सही होगी, किसी के माता पिता में से बहुत अनबन भी झेली होगी। तो पिछले 5 वर्ष आप लोगों के लिए बड़ी दिक्कत भरे होंगे, मगर ये है नाम वाले वही माने जाएंगे जिनका जो है नक्षत्र के अकॉर्डिंग नाम रखा गया होगा, वो है नाम वाले माने जाएंगे। अन्यथा कर्क लगन, कर्क राशि वालों के लिए तो ये 100% पूरा होगा, है नाम वाले वही होंगे जिनका नक्षत्र के अकॉर्डिंग रखा गया होगा। तो दिक्कत इतनी झेलनी पड़ी होगी, कर्जे में बन गए होंगे, आपका बाल बाल कर्जे में बंधा हुआ होगा। यहाँ तक कि रात को नींद गायब होगी, सुबह का चैन गायब होगा, कोई काम बन के नहीं दे रहा होगा। बच्चों की पढ़ाई में भी दिक्कत होगी, बच्चा किसी प्रोफेशनल से जुड़े हुए वहाँ भी दिक्कत होगी। बच्चों की अगर शादी लायक है तो शादी नहीं कर पा रहे होंगे, इतनी दिक्कत होगी। बीमारियाँ हो गई होंगी, पेट से नीचे की बीमारी हुई होगी, कोई ना कोई आपकी जो है आर्थोसिडिटी प्रॉब्लम हुई होगी 100%, या गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई होगी, या शुगर, बीपी, थायराइड, इस चीज़ की आप लोगों ने झेला होगा। जिंदगी के सारे कष्ट झेले होंगे इन 5 सालों में। पिछले 20 वर्षों में भी वो दौर नहीं देखा होगा जो दौर इन 5 वर्षों में आप लोगों ने देखा होगा। कर्जे में बाल बाल फिर गया। अब क्योंकि ढैया ढैया शनि की ढैया, शनि आपका जो मित्र है, आपकी जो राशि है वो है कर्क राशि का लॉर्ड है चंद्रमा, चंद्रमा का मित्र नहीं है शनि, तो शनि मित्र नहीं है, तो ये 7.5 में बड़ी दिक्कत देता है। 7.5 में वहाँ पर ढैया या 7.5 जब भी आती है उन्हीं व्यक्तियों के साथ अच्छा होता है। ढैया 7.5 में जो लोग योग कारक प्लानेट के होते हैं, जैसे जिनकी वृषभ राशि होती है, जिनकी मिथुन राशि होती है, जिनकी कुंभ राशि होती है, जिनकी मकर राशि होती है, जिनकी कन्या राशि होती है, वही लोग 7.5 या ढैया में भी अच्छा जीवन जीते हैं। आप लोगों का चंद्रमा अच्छा नहीं है, आप लोगों का चंद्रमा जो है, आप लोग चंद्रमा के वो है, आपको राशि को चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है।
चंद्रमा का शनि मित्र नहीं है। तो जब शनि पहले पिछले 2.5 सालों में आपकी चंद्र की राशि कर्क राशि को ही दृष्टि दे रहा था, अब जो है अष्टम में बैठ के सप्तम दृष्टि जो है वो आपके जो है पैसे के घर पे दे रहा है, कुटुंब के घर पे दे रहा है, वाणी के घर पे दे रहा है, चेहरे के घर पे दे रहा है। तो आपके कुटुंब से भी संबंध खराब होंगे, आपकी वाणी भी दूषित हो गई होगी, आपका पैसा भी नहीं रुक रहा होगा, पैसा होगा तो वो चला गया होगा, व्यापार टूट गया होगा, व्यापार डूब गया होगा, आपकी प्रॉपर्टी किसी ने हथिया ली होगी। इस तरीके से कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली होगी, क्योंकि तीसरी दृष्टि जो है उसकी शनि की वो पड़ रही थी आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे शनि की दृष्टि, ढैया की दृष्टि जब पड़ रही थी, तो यहाँ पर व्यापार में लॉस, व्यापार 100 से एकदम जीरो पे आ जाना, नौकरी 100 से एकदम जीरो पे हो जाना, 100 अंकों पे से एकदम जीरो पे आ जाना। भी आप राजनीति में थे तो अचानक राजनीति से आपको गिरावट देखने को मिलना, आपका पद छीन लेना, आपके जीवन में सभी कष्टों का हो जाना। आप जितना कोशिश कर रहे थे उतनी सफलता से दूर हो रहे थे, जितना भाग रहे थे पैसे के पीछे उतना पैसा दूर भाग रहा था, इतनी स्पीड आप पैसे के पीछे लगाए थे उतना पैसा आपसे और दूर चले जा रहा था। इतनी कंडीशन बुरी थी, घुटनों का दर्द, घुटनों में प्रॉब्लम, जो आपके जो चेस्ट में प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हुई होगी, 100% कोई ना कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा, क्योंकि अष्टम हाउस जो है मृत्यु तुल्य घर है। मृत्यु तुल्य घर में मृत्यु के ओर ले जाता है शनि, क्योंकि आपका मित्र नहीं है। अगर आपने अपने पुण्य किए होंगे क्रिया से पहले, तो फिर भी आपको यहाँ पर रिलीफ मिला होगा, या अष्टक वर बिंदु आपका अच्छा हुआ तो फिर भी यहाँ पर रिलीफ मिला होगा। अगर अष्टक वर बिंदु खराब हुआ या ढैया अष्टम में ढैया बैठी है, गुरु की ब्लेसिंग भी नहीं मिली पिछले टाइम में, क्योंकि वक्र अवस्था में था, उससे पहले भी बीच में वक्र हुआ था। तो अब जो है अब मार्गी हो गया, अब मार्गी हो गया। इधर 29 मार्च को शनि 9th हाउस में चला जाएगा। अब 9th हाउस में जब शनि जाएगा तो आपकी धीरे 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 करके कष्ट समाप्त होंगे। एकदम से कोई ये ना सोचे कि हम भैया हमारे समाप्त होते ही हम रातों रात सेलिब्रिटी बन जाएंगे, या हम रातों रात हमारे चेंजिंग आ जाएगी, हमारे जीवन में कष्ट दूर हो जाएंगे। हाँ, आपकी जो जीवन में कष्ट आ रहे थे, संघर्ष था, तकलीफें थी, जीवन में हर जो पड़ाव पे पेन था, वो अब समाप्त होगा। पैसेंजर की तरह आपकी गाड़ी चलने लगेगी। 9th हाउस में भी शनि बहुत अच्छा फल नहीं देता है, मगर भाग्य भाव में बैठ के तो आपका मित्र नहीं है। आपका मित्र होता है तो फिर यहाँ पर दिक्कत नहीं होती। अब छोटे भाई बहनों से आपके संपर्क खराब रहे होंगे, बड़े भाई बहनों से आपके संपर्क खराब रहे होंगे, विदेश यात्रा नहीं कर पाए होंगे, पैसा एक एक मतलब एक एक पाई के लिए तड़पे होंगे, तरसे होंगे। और आपने अपना मकान छोड़ के किराए के घर में चले होंगे, दुकान छोड़ के किराए की दुकान में जाना पड़ गया होगा, इस तरीके की कंडीशन देखनी पड़ी होगी। मगर अब जैसे ही शनि 29 मार्च 2025 को 9th में जाएगा और 4 फरवरी को गुरु मार्गी हो गया। गुरु मार्गे 11th हाउस में गुरु आपके मार्गी हो गया। पहले वक्र चल रहा था तो 10th का फल भी दे रहा था और 11 का फल भी दे रहा था। यहाँ पर ये दिक्कत हो रही थी, इसका चेष्टा बल जो था वो 10th हाउस में पड़ रहा था, तो ये 11th हाउस के फलों में भी न्यूनता हो रही थी। इसलिए अवार्ड अवार्ड दूसरे लोग लेके आए थे। आपकी पब्लिसिटी जो है वो दूसरे लोग उसका फायदा उठा रहे थे। आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट थे, प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा था, वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब था, वैवाहिक जीवन डिवोर्स के कगार पर पहुंच गया था। बच्चों की फीस तक जमा करने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे। अगर प्रतियोगिता परीक्षा में कोई बच्चा आपके एग्ज़ाम दे रहा है, उसमें सफलता नहीं मिल रही होगी, आपके अगर संतान उत्पत्ति नहीं थी तो संतान उत्पत्ति में और विलम्ब हो गया होगा, संतान से मतभेद रहे होंगे, बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी होंगी, जनता से बहुत अपशब्द सुनने पड़े होंगे, जो आपकी पब्लिसिटी थी सब समाप्त हो गई। ये देखने को आपको मिला है पिछले अक्टूबर से बहुत जोरी तरीके से, मतलब बहुत मतलब बिल्कुल क्लियर। उसके बाद 4 फरवरी से गुरु मार्गी हो गया। जब गुरु मार्गी हो गया और शनि 29 मार्च 2025 को 9th हाउस में चला जाएगा, जो चला जाएगा मीन राशि में, तो आप लोगों के लिए पैसेंजर की ट्रेन चल पड़ी। अब जीवन के कष्टों का निवारण धीरे 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 करके समाप्त हो जाएगा। अब भाग्य प्रबल हो जाएगा, भाग्य आपका राजयोग कारक काम करने लगेगा। जो आपके पास पैसा कर्जों में बन गए थे, लोन प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, छोटे भाई बहनों से संपर्क खराब हो गए थे, आलस्य टूट पड़ा था, काम में मन नहीं लगता था, दुकान थी दुकान में मन नहीं लगता था,
कारोबार में मन नहीं लगता था, नौकरी में मन नहीं लगता था, सब अब मन लगने लगेगा, आलस से दूर हो जाएगा, रोज़ाना की इनकम बढ़ जाएगी, राजनीति में सफलता मिल जाएगी, नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिल जाएगी, अभी छोटे लेवल की नौकरी मिलेगी। जैसे ये 10th हाउस में शनि जाएगा, आपको योग कारक प्लानेट नहीं है, कालपुरुष की कुंडली हिसाब से वो उस मकर राशि आती है, मकर राशि में जब शनि जाके बैठेगा, कालपुरुष की कुंडली हिसाब से आपकी कुंडली के हिसाब से वृषभ राशि में जब पहुंचेगा, मेष राशि में जब पहुंचेगा, तो यहाँ पर आप लोगों को 10 फैक्ट्रियों का मालिक भी बना सकता है, मगर ये तब जब आपने ये 9th में बैठ के कोई बुरा काम नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी गरीब को नहीं सताया, किसी की प्रॉपर्टी नहीं हथियाई, तो आपको शनि अच्छा फल देने लगेगा। क्योंकि शनि न्यायाधीश है, शनि न्यायकार का है, शनि जो है जैसा आप करते हैं वैसा फल वो देता है अपनी 7.5 ढैया पनौती कंटक शनि। मगर 10 में जब जाएगा तो 10 में भी जाके आपका योग कारक प्लानेट नहीं है, वहाँ पर मेष राशि में बैठेगा, मेष राशि में जाके शनि नीच का होता है, आपकी कुंडली में जाके 10th हाउस में बैठेगा, जो मकर राशि होगी, मकर राशि में कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि का घर है, वहाँ से शनि जब 4th हाउस को देखेगा तो माता द्वारा आपको धन प्राप्त होगा, आपको प्रॉपर्टी से धन प्राप्त होगा, आपको वाहन से धन प्राप्त होगा। मैं कुंडली में अष्टक बिंदु देखना पड़ेगा कि मेष राशि में अष्टक बिंदु कितना है। तो अभी 2.5 साल 9th हाउस में जब पहुंच रहा है, तो ये मीन राशि में अष्टक बिंदु देखना पड़ेगा, अष्टक बिंदु में कितना है, तात्कालिक मित्रता देखनी पड़ेगी, गुरु से तात्कालिक मित्रता क्या है, षट बलिश बल देखना पड़ेगा, शनि का षट बलिश बल क्या है, तभी आप जो है 9th हाउस का फल लेंगे। 9th हाउस में बैठ के थर्ड हाउस सप्तम दृष्टि जो है वो डालेगा आपके 3rd हाउस पे, आलस से दूर होगा, 3rd दृष्टि डालेगा वो डालेगा 11th हाउस पे, आपका जो है लाभ भाव में बैठ के शनि की दृष्टि पड़ना, आपको लाभ प्राप्त होगा, बड़े भाई बहनों से लाभ प्राप्त होगा, बड़े भाई बहनों से अच्छे संपर्क हो जाएंगे, रोजाना की इनकम बढ़ जाएगी, विदेश यात्रा हो जाएगी, प्रेम प्राप्त होगा, प्रेम के लिए संघर्ष थे तो प्रेम संघर्ष दूर होगा, वाहन सुख नहीं था वाहन सुख मिलेगा, भवन सुख नहीं था भवन सुख मिलेगा, स्त्री सुख नहीं था स्त्री सुख मिलेगा, मातृ सुख नहीं था मातृ सुख मिलेगा, हर तरीके का सुख मिलेगा। शत्रु आपके जो आपकी छाया को, जो आपकी जो है कहना चाहिए लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, शत्रु जो आपके कालक पोत रहे हैं, वो शत्रु आपके आगे नमस्तक होकर झुक जाएंगे, मुकदमों में जीत होगी, लोन नहीं प्राप्त होगा, लोन प्राप्त हो जाएगा। 9th हाउस में बैठ के भी शनि लोन प्राप्त करने में दिक्कत करेगा, मगर जैसे ही 10th हाउस में पहुंचेगा, इस अगले 2.5 साल बाद तो आपको लोन के खुद ही ऑफर आने लगेंगे, जो आप लोन के लिए आज एक एक पल बड़ा संघर्ष का काट रहे हैं, वो संघर्ष का पल आपको जैसे ही 10th हाउस में जाएगा, अभी 2.5 साल, अगले 2.5 साल जो है वो अभी देखिए 29 मार्च से 2.5 साल जो है वो 9th में रहेगा, तो उससे अगले साल 2.5 साल जो आएंगे वो आएंगे 10 में, तो वहाँ पर जाके आप लोगों को रिलीफ मिलना शुरू होगा। हाथ पैरों में अगर सुन सा बना रहता था, सुन दूर हो जाएगा, हाथ पैरों में अकड़न थी तो दूर हो जाएगी। अगर आप लोगों का मंगल खराब चल रहा है, तो मंगल जो है बीच बीच में नीच का हो गया था, तो वहाँ पर दिक्कत करेगा, तो मंगल आपका मित्र है, चंद्र का अच्छा मंगल मित्र है, वो नीच का पड़ा था, तो वहाँ पर हाथ पैर में कोई ना कोई दिक्कत आई होगी, एक्सीडेंट वगैरह कुछ ना कुछ हुआ होगा, नसों की और बीपी की शिकायत रही होगी, शुगर की शिकायत रही होगी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रही होगी, और ये समझ लिए हो सकता है गठिया वगैरह की प्रॉब्लम भी आप लोगों को झेलनी पड़ी हो, ऐसी कोई बीमारी हो गई जिसका इलाज संभव ना हुआ हो। कुछ लोगों के लिए अगर मंगल अष्टक बिंदु में खराब है, या मंगल की दृष्टि खराब है, या मंगल नीच का है, चाहे आपका मित्र है या कुछ भी है, मित्र होने के बाद भी अगर नीच का है, तो आपका मित्र भी कभी कभी कोई व्यक्ति है, उसका मित्र अगर नीच प्रवृत्ति का हो जाए, तो वो अपने मित्र को भी क्षति पहुंचाता है। इसीलिए जब मंगल अगर नीच का हो गया है आपकी कुंडली में, तो यहाँ मंगल ने भी आपको दिक्कत दी होगी। अन्यथा अगर मंगल अच्छा है, तो आपको हड्डियों का रोग नहीं होने का, आपको बीपी का रोग नहीं होने का, आपका वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब नहीं होने का, आपको प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम भी नहीं होने की, आप कभी भी किराए के घर में नहीं रहने का। मंगल अच्छा है, मंगल अच्छा है तो चेहरे में तेज रहेगा, चेहरे में गुलाबी आभा रहेगी, चेहरे में आपका जो है गुस्सा आएगा उतर जाएगा, आपका गुस्सा बहुत लंबे टाइम में नहीं आएगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आएगा, मंगल अच्छा होगा तो, क्योंकि आपका मित्र है। और शनि यहाँ पर बैठ के आपको मैं बता दिया, नवम दृष्टि सप्तम दृष्टि से जो है वो आपके जो है 3rd हाउस को देगा, और दशम दृष्टि से जो है वो आपके जो है 6th हाउस को देखेगा। जब 6th हाउस को देखेगा तो शत्रुओं का दमन होगा, शत्रु नमस्तकों के पैरों में झुकेंगे, रोग समाप्त होंगे,
और मुकदमों में जीत होगी। और अगर लोन नहीं मिल रहा था लोन मिल जाएगा, हॉस्पिटलाइज होने से बचेंगे, कई चीज़ें बढ़िया होंगी। माँ शनि आपका योग कारक प्लैनेट नहीं है, इसीलिए शनि का अष्टक वर्ग बिंदु देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि का षट बल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि की तात्कालिक मित्रता देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन चक्र देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। D9 चार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। D10 चार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्कश कुंडली देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तभी आपका वो होगा, तभी आप इसका वो निकाल पाएंगे। अन्यथा आपको 9 में बैठ के भी क्योंकि मित्र नहीं है और तात्कालिक मित्रता नहीं हुई, अष्टक बिंदु में डाउन हुआ, तो यहाँ पर अभी आप लोगों को फिर भी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। 10 में जाएगा तो मेष राशि में तात्कालिक मित्रता देखनी है, मंगल से शनि की, मंगल से तात्कालिक मित्रता है नहीं है तो होगा। अगर देखिए, अगर मित्रता हुई तो बहुत ही अच्छा है, नहीं हुई तो फिर आप मेरा जो है उपाय करेंगे तो आप लोगों को लाभ होगा। देखिए, मेरा प्राप्त किया हुआ छल्ला प्राप्त करेंगे तो वो ढैया हो, साढ़े साती हो, कंटक शनि हो, पनौती हो, अष्टक बिंदु में डाउन हो, या नीलम नहीं पहन सकते तो नीलम की जगह धारण करना हो, कोई भी उपाय सफल नहीं हो रहा तो वो उपाय के लिए सफलता प्राप्त करेंगे आप उस छल्ले को पहनकर। तो और देखिए, दूसरा चीज़ ये है, आप लोगों को शनिवार के दिन कभी भी ध्यान रखना है, लोहा नहीं खरीदना है, और रविवार के दिन कभी भी नमक नहीं खरीदना। ये चीज़ें आप लोगों को अपने गृह में बांध लेनी है बिल्कुल 100%, क्योंकि शनि आपका योग कारक प्लैनेट नहीं है। योग कारक प्लैनेट होता तो फिर भी शनि, देखिए, अगर मैं मित्र हूँ किसी का तो मैं किसी को क्षति नहीं पहुँचाऊंगा, और मैं शत्रु हूँ तो फिर मैं बदला भी लूंगा। तो वो जब प्रॉब्लम होती है, जब किसी को तकलीफ पहुँचा के आते हो आप, किसी को पेन पहुँचा के आते हो, तो शनि साथी ढैया कंटक शनि पनौती इसमें दिक्कतें देता ही है, बदला लेता है, शत्रुता रखता है। इसीलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके लिए उपाय के लिए मेरा छल्ला प्राप्त कर सकते हैं, एक धागा तैयार करता हूँ, वो धागा मुझसे ले सकते हैं। देखिए, दूसरी बात यह है, गुरु का मार्ग होना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया है। 4 फरवरी से अभी आपकी वीडियो बनाने का मुझे टाइम मिला। 4 फरवरी से आप लोगों के लिए जीवन में फिर भी कष्ट दूर हुए होंगे, रोजाना की इनकम बढ़ी होगी, थोड़े 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 करके पैसेंजर गाड़ी चलने लगी। 29 मार्च के बाद से फिर शनि और राहु का एक जो है 50 योग बनेगा। देखिए, 50 योग के लिए मैं आप बता दूं, 50 योग ऐसा योग है। देखिए, 29 मार्च 2025 को कई राजयोग बन रहे हैं। देखिए, बुधत्य योग भी बन रहा है, और लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, और शुक्रादित्य योग भी बन रहा है, मगर एक 50 योग बन रहा है। ये सभी राशियों के 50 योग बन रहा है। कुछ राशियों के लिए 50 योग सप्तम में बन रहा है, कुछ के छठे में बन रहा है, कुछ के फर्स्ट में बन रहा है, कुछ के सेकंड में बन रहा है, कुछ के थर्ड में बन रहा है, कुछ के फोर्थ में बन रहा है, कुछ के फिफ्थ में, कुछ के 8 में, कुछ के 9 में, कुछ के 10 में, कुछ के 11 के, कुछ में 12 में। जिनके फर्स्ट में बन रहा है उन लोगों को अपनी हेल्थ की तरफ से सावधान रहना है। लगभग 6 ग्रह एक ही घर में होंगे, चंद्रमा 2.5 दिन बाद चेंज हो जाएगा, तो वो ध्यान रखना है कि किसका कहाँ बन रहा है, और किसका योग कारक प्लैनेट है कुंडली में, और किसका जो है षड्बलीश्वर में मजबूत है, और किसका जो है अस्त है, किसी का मृत है। शनि अस्त है कुंडली में, मृत है, या और ग्रह मृत है, अस्त है, वो सब चेक करने पड़ेंगे। किसी का सेकंड हाउस में अगर 50 योग बन रहा होगा तो सारे दोष योगों को नष्ट कर देगा, तो उसके बाद धन की किल्लत हो जाएगी, कर्जे में बन जाएगा अगले 1 महीने के अंदर अंदर। ऐसा योग, ये जो योग बन रहा है, ये एक तरीके विनाशकारी योग है। ये सारे दोष योगों को समाप्त कर दे, सारे अच्छे योगों को समाप्त कर। किसी का थर्ड हाउस में बन रहा है तो उसके भाई बहनों को कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, उसकी नौकरी में भी आ जा सकती है, उसका भाग्य अचानक से जो है कालक पुछ सकती है। किसी के फोर्थ हाउस में हो रहा है तो माता पे दिक्कत हो सकती है, वाहन पे दिक्कत हो सकती है, प्रॉपर्टी किसी कोई हथिया सकता है। किसी के फिफ्थ हाउस में हो रहा है तो प्रेम जा सकता है, बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जनता से कोई अपशब्द और कोई आपकी जो लाछन लग सकता है। जिसके 6 हाउस में हो रहा है मुकदमा क्रिएट हो सकता है, रोग उत्पन्न हो सकता है, नौकरी जा सकती है। किसी के सप्तम में है तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो सकता है, शादीशुदा जिंदगी टूट सकती है, या रोजाना की इनकम टूट सकती है। किसी का अष्टम में हो रहा है तो मृत्यु तुल्य कष्ट भोग सकता है। किसी के नवम में हो रहा है तो भाग्य साथ नहीं देगा तो पिता की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। किसी के 10 में हो रहा है तो नौकरी जा सकती है, व्यापार में लॉस हो सकता है। तो ये सभी के लिए राशियों के लिए 50 योग बन रहा है।
सबकी राशियों के 50 योग बन रहा है। किसी की कुंडली में जैसी ग्रह स्थिति होगी उसको उसी के अकॉर्डिंग फल मिलेगा। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 50 योग सबको बनेगा तो पूरी दुनिया समाप्त होने वाली नहीं है, पूरा संसार समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए डरना नहीं है। जिसकी कुंडली में खराब योग होगा, खराब शनि होगा और योग कारक नहीं होगा, उसी का 50 योग का ज़्यादा असर होगा। किसी कुंडली में राहु जो है वो अच्छा प्लेसमेंट नहीं है तो उसको भी दिक्कत हो सकती है। अगर शनि, एक मेन प्लैनेट बता रहा हूँ, शनि सबसे भयंकर प्लैनेट है, राहु भी उसके बाद है। तो मगर शनि अगर किसी कुंडली में अच्छा है, अष्टक बिंदु में अच्छा है, तो सारे दोषों का निवारण है। क्योंकि ये कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से जो है जाके बैठ रहा है मीन राशि में। आप कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से मीन राशि में बैठेगा, सबकी मीन राशि में बनेगा ये योग सबके। तो अब मीन राशि में गुरु की तात्कालिक मित्रता अच्छी होनी चाहिए, तो फिर 50 योग का असर नहीं होगा। किसी का गुरु बहुत अच्छा प्लेसमेंट है तो 50 योग नहीं बने। जैसे 50 योग का असर जो है इस टाइम उन पे नहीं पड़ेगा, मान लो कन्या वाले पे नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका गुरु जो है वो 9 में चल रहा है, 14 मई को चेंज होगा। या फिर कर्क राशि वाले पे नहीं पड़ेगा, उनका गुरु जो है वो 11th हाउस में है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। या वृषभ राशि वालों के लिए नहीं पढ़ने का, वृषभ राशि वालों के फर्स्ट हाउस में है। या तुला राशि वालों के लिए नहीं पढ़ने का, तुला राशि वाले का अष्टम हाउस में गुरु है, क्योंकि गुरु अष्टम हाउस में बैठ के देवी शक्ति देता है और फोर्थ हाउस से ये नवम दृष्टि से फोर्थ हाउस को दिखता है। तो ये और भी सभी राशियों में सबके साथ ही दिक्कत नहीं होने वाली। जिनका ही बहुत भयंकर बैठा हुआ है गुरु सही नहीं है, या तात्कालिक मित्रता नहीं है गुरु की शनि की, या गुरु की जो है वो सूर्य की, तो यहाँ पर फिर उनको दिक्कत झेलनी पड़ेगी। अष्टक बल बिंदु चेक कर लें और तात्कालिक मित्रता देख लें, षट बल, इस बल देख लें, सुदर्शन चक्र देख लें, तो फिर इसका 50 योग का असर होगा। इसलिए 10% लोगों पे या 20% लोगों पे इसका असर वाकई भयंकर देखने को मिलेगा। हो सकता है कोई ऑपरेशंस वगैरह भी झेलने पड़े कुछ लोगों को, हो सकता है कुछ लोगों को बहुत बड़ी बीमारी झेलने पड़े, हो सकता है कुछ लोगों को लॉटरी झेलने पड़े। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में 50 योग आपको लॉस देगा, अगले 1 महीने 29 मार्च से लेके राहु भी साथ होगा और 6 प्लैनेट साथ होंगे। 2.5 दिन में चंद्रमा चेंज होगा, बाकी 5 प्लैनेट वहीं रहेंगे। वो बुध जाके फिर 25 दिन बाद चेंज होगा, तो इसीलिए शुक्र अभी यहीं रहेगा 125 दिन। तो फिर वो जो है वो वक्र होगा, फिर मार्गी होगा, वो अलग सी स्थिति है। शुक्र अभी कुछ लोगों के राजयोग बना रहा है, तो कुछ लोगों का जो है नीच भंग हो रहा होगा, नीच भंग राजयोग भी बन रहा है अगले 1-1.5 महीने। तो वो जो है, अगर आप लोग भी चेक करना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में 50 योग लॉस तो नहीं देगा, आप लोगों की ज़िंदगी में उथल पुथल तो नहीं मचाएगा। वैसे जीवन में उस टाइम में 29 मार्च के बाद कई भूकंप, कई सुनामी, कई तरीके के बर्फ़ के ग्लेशियर पिघलना, बहुत भयंकर गर्मी पड़ना, ये सब चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। मगर ये सभी के साथ एक सा नहीं होने का, इसीलिए अपनी कुंडली का जांच करा लें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले टाइम में मेरी और वीडियो और राशियों पे, सी राशि पे और आगे की राशियों पे देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।